हेलो दोस्तों, मैं हूं अहमद रजा। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुंबई में है और मैं आपको बता दूं कि बिहार से जो मजदूर मजदूरी करने के लिए आते हैं, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हर जगह जाते हैं, तो उसको नाम दिया जाता है प्रवासी मजदूर। तो आखिर मुंबई में किस हालात में जो है तो मजदूर लोग मजदूरी करते हैं, तो यहाँ पर जो है कारीगर भाई साहब है। भाई जी, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं, सीतामढ़ी जिले के रहने वाले हैं। तो सीतामढ़ी जिला से जो है तब मुंबई आए थे, कब आए थे काम के लिए? हम लोग आए समझो जो 2-3 साल से है यहाँ 2-3 साल से है। जो हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क यानी कि जो काम करते हैं, तो रोजाना जो है कितना का आप काम कर लेते हैं? रोजाना हम लोग का हो जाते हैं 500-600 हो जाते हैं। 500-600 रुपया हो जाता है। बताइए, 500-600 रुपया मुंबई में आकर के यहाँ काम करते हैं, लेकिन 500 रुपया के लपेट में जो है तो बिहार में भी आदमी जो है दिक्कत सिक्कत काम कर लेता है। लेकिन यहाँ आने की क्या जरूरत है, बताइए? यहाँ आने की यही जरूरत है कि हमारी जो सरकार है तेजस्वी यादव जी, अगर ये सेवा हमारा करता बिहार के अंदर में, अच्छा, तो हमारा आने की जरूरत नहीं पड़ता। अच्छा, क्योंकि ट्रेन में हमको इतना जी करके आना पड़ता है। अच्छा, करके आना पड़ता है, बहुत मुश्किल का सामना करके आना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से जो आप जो मतलब यहाँ जो आते हैं मजदूरी करने के लिए, काम करने के लिए, तो साल में कितनी बार आप घर जाते हैं? साल में हम लोग एक ही मरतबा जाते हैं। अच्छा अच्छा। अगर आपकी शादी हो गई है? जी, हमारी शादी हो गई है। बाल बच्चे भी होंगे? जी। अब ये सोच लीजिए कि बहुत ही शर्म की बात है बिहार सरकार के लिए कि बिहार से प्रवासी मजदूर, जो नाम दिया गया है प्रवासी मजदूर, तो बिहार से मजदूरी करने के लिए आते हैं मुंबई, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना के लिए, और यहाँ भी जो है तो बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। 500 से 600 रुपया जो है प्रतिदिन काम करते, उसमें जो है तो रूम भाड़ा हो गया, खाना खुराकी हो गया, प्लस जो है तो बाल बच्चे को भी देखना, बहुत ही शर्मनाक वाली बात है। लेकिन बिहार सरकार को जो है, नीतीश कुमार को कम से कम इस पे ध्यान देना चाहिए। बिहार में भी बड़ा बड़ा स्पोर्ट जो है तो देना चाहिए, ताकि जो है बिहार के जो मजदूर लोग जो है तो ट्रेन में धक्का खा करके जो है एक से एक जो है तो मुसीबत का सामना करके जो है तो बिहार से मुंबई, दिल्ली आते हैं। लेकिन यहाँ अगर से नाम दिया जाता है तो प्रवासी मजदूर के नाम से जाना जाता है, लेकिन फिर भी जो है मजदूर यहाँ करते हैं और बाल बच्चे का परवरिश करते हैं। बहुत ही कठिनाई का सामना जो है तो यहाँ हैंड एम्ब्रॉयडरी वर्क वाले हो या और भी जो विभाग के जो काम करते हैं, तो खैर जो है तो आता ही प्रवासी मजदूर के ही नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर और भी वर्कर लोग हैं, काम करने वाले हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है तो किस तरह से जो है तो काम करते हैं और कैसे अपना जिंदगी बसर करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बताया हूँ कि मुंबई में अभी हमारी मौजूदगी है। जो हमारे फॉलोवर सब्सक्राइबर बहुत ही परेशान कर रहे थे, तो हम जो है तो बहुत ही कीमती समय निकाल करके जो अपने फॉलोवर सब्सक्राइबर जो हमारे मित्र लोग हैं उसके पास हम आए हैं, ताकि इनका भी जो है कहानी हम जाने कि आखिर ये किस हालात में रह रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कि शरीयत के हिसाब से 3 महीना से 6 महीना होता है, लेकिन ये 1 साल में घर पे जाते हैं, और इनके ऊपर क्या बीतता होगा और इनके बाल बच्चे लोगों के ऊपर क्या बीतता होगा, तो ये तो खैर अंदरूनी मामला है, ये तो खैर नहीं बता सकते। जी भाई जी, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम। असलम साहब जी, आप भी बिहार से हैं? जी, बिहार से हैं। बिहार से। साल में कितनी बार घर जाते हैं? एक ही मरतबा जाते हैं। एक मरतबा जाते हैं। आप हमको ये बताइए कि यहाँ जो मजदूरी आप करते हैं, तो मजदूरी जो करते हैं तो रोजाना का जो है आप कितना का काम कर लेते हैं? 500 से 600 का काम करता हूँ। 16-17 घंटा काम करता हूँ। 16-17 घंटा काम करते हैं जी। 500-600 रुपया मिलता है? 500-600 रुपया होता है। इतना तो बिहार में भी जो है खेत में काम करेगा तो मिल जाएगा जी जी। तो फिर बिहार को छोड़ के यहाँ कैसे क्यों आते हैं? बिहार के लिए छोड़ के आते हैं कि बोलने में ये हकलार हैं, क्योंकि अभी भाई साहब बहुत अच्छा से जवाब दिए हैं कि बिहार में अगर से बड़ा स्पोर्ट हो जाता, अगर से बिजनेस का कोई जरिया लग जाता, तो खैर ये प्रवासी मजदूर का जो नाम दिया जाता है तो ये नाम खैर नहीं गूंजता है। क्योंकि बिहार से जो आते हैं तो एक तो अपना टिकट कटा के आते हैं, लेकिन फिर भी जो है उसको कोच करके जो है तो भेजा जाता है, और कोच करके जो आते हैं। लेकिन बहुत ही दुख भरी कहानी है बिहारी के लिए कि एक बिहारी 100 पे भारी जो बोलते हैं, लेकिन ये कहावत है। लेकिन क्या कहें, मजदूरी तो करना ही है, क्योंकि पेट ही एक ऐसा चीज है कि पेट का आग बुझाने के लिए मजदूरी करना पड़ता है, चाहे वो बिहार हो या महाराष्ट्र हो या दुबई हो या कहीं हो। लेकिन क्या कहें, मजदूरी तो करना ही पड़ेगा। अगर से मजदूरी नहीं करेगा, तो अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, तो ये समझ लीजिए कि बंदा अगर से रास्ता से आता होगा तो उसको देख करके इंसान रास्ता काट देगा। क्योंकि ऐसा न हो
कि वो बेकामिल आदमी है, ऐसा ना हो 10-20 रुपया अगर से मांग ले, तो ऐसा हालात है। लेकिन वही हालात को मद्देनजर रखते हुए ये लोग अपना मजदूरी करते हैं मुंबई आकर के, ताकि जो है मुंबई में आकर के अपना मेहनत करेंगे, 2 रुपया कमाएंगे, अपने बाल बच्चा माँ बाप को जो है तो परवरिश करेंगे, पैसा से जो है तो हेल्प करेंगे, ताकि किसी का मोहताजगी न हो। तो यहाँ पर और भी भाई साहब है, उससे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। जी, हमारे साथ में जो भी यहाँ पर जो हमारे दोस्त लोग हैं, सबके सब जो एक जगह बैठे, सोचे कि एक साथ में सेल्फी फोटो भी हो जाए और थोड़ा जो है तो दुख भरी कहानी भी हो जाए, क्योंकि हमें जो है तो ये नहीं और भी आदमी लोग जो है तो बहुत ही रेही में पेरे हैं हमको मुंबई आने के लिए, ताकि जो है तो हम सोचे कि बिहार में तो खैर हम खबर दिखाते ही हैं, लेकिन कुछ मुंबई दिल्ली का भी जो है तो खबर चला दे, ताकि बिहार के जो आदमी है, यूपी के जो आदमी है, आखिर किस हालात से गुजर रहे हैं, तो उस हालात को देखने के लिए हम मुंबई आ गए हैं। जी भाई जी, आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद हैदर। मोहम्मद हैदर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दरभंगा जिला। दरभंगा जिला के रहने वाले हैं। तो आप जो यहाँ जो मजदूरी करते हैं, तो आपको जो है तो कितना का जो है तो रोजाना का काम कर लेते हैं और कैसा फीलिंग होता है यहाँ काम करते हैं? यहाँ तो समझो एक मरना जिन्ना जिंदगी है, यहाँ तो समझो कुछ नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये सब तो समझो हम लोग को मजबूरी में यहाँ के परेशान होकर रहना पड़ता है। जैसे से देख लिया आप हालत कैसी जी, है, जी, जी, है ना। जी, हाँ, इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि गांव में रहे, अच्छे से रहे, परिवार के साथ रहे। कौन सोचता है कि अपने बाल बच्चा को छोड़ के इतनी दूर रहे, है ना। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है तो जैसे कि मुंबई दिल्ली, जैसे अभी मुंबई में है, तो मान लीजिए कि आप जो है तब मुंबई आए हैं बिहार से, तो यहाँ से जो है तो मतलब 6 महीना या साल भर कितने दिन पे जाते हैं? 1 साल में लगता है ये जाने। 1 साल में हाँ। जाता है। तो मान लीजिए कि अगर से यही काम धंधा अगर से जैसे हैंड एम्ब्रॉयडरी या और भी कोई लाइन हो, जैसे स्पोर्ट बड़ा अगर से बिहार में खुल जाता तो कैसा रहता? यही चीज तो हमारी गवर्नमेंट जो हमारी जो बिहार जो सरकार है, या तेजस्वी है, चाहे नीतीश कुमार है। जी, जी। नीतीश कुमार तो फिर भी समझो अपने राज्य में बहुत काम किया है ना। जी, जी, जी। लेकिन लालू जी इतने दिन तक क्या करे? अच्छा। आज वो लालू जी हर चीज को भूल के पता क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक ही उनका मकसद है, एक ही मिशन है उसका, क्या कि बस अपने बेटे को किसी तरह बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। वो तो नौवीं फेल हो गया, नौवीं वही तो नौवीं फेल है, फिर भी वो सोचता है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बने। हाँ। बिहार हमारा कहीं भी जाए कुछ भी रहे। नीतीश कुमार अगर उस साइड जाता है तो बोलता पलटू राम है, अगर तुम्हारी तरफ आता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता तो पलटू राम नहीं रहता, वो नहीं रहता, तब वो हमारा साथी बन जाता है, चाचा बन जाता है ना। जो चाचा है वही भतीजा, वही चाचा है। बड़े विधानसभा में बोलते हमको बता दिए होते, हम कुछ बोलते। जी। जब अरे हम लोग इतना खटते, कितना तकलीफ होता है, 14-14, 18-18 घंटा ड्यूटी करते हैं। एक सरकारी हॉस्पिटल में तेजस्वी है, वो मिनिस्टर है, वो मुंह छुपा के जाता है। उसको मुंह छुपा के जाने की क्या जरूरत है? नौवीं फेल हो सकता है, नौवीं फेल है। उसको इतना नहीं पता है, बिहार की हालत नहीं पता है। जब इलेक्शन में घूमता है तो इतना नहीं पता है, बस थोड़ा घूमता है तो कमर पकड़ के बैठ जाता है। बस खाली उसको चीफ मिनिस्टर बनना है, कुर्सी पे आ रही है। 75 एमएलए उसके साथ क्या कर रहा है? विधानसभा में क्या करता है? कभी किसी चीज के लिए, बिहार के लिए, स्कूल के लिए, हॉस्पिटल के लिए कभी धरने पे बैठा है? क्यों बैठेगा वो? वही ना, क्यों बैठेगा? उसको तो एसी मिल रही है ना। बेवकूफ तो हमारी जनता है बिहार की, जो तेजस्वी करते हैं, भैया पे जवानी कुर्बान करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं? वो तो पैसा लेके करते हैं ना। पैसा, यही तो इन लोग को सोचना पड़ेगा ना कि कब तक ऐसी जिंदगी। तुम 14-15 घंटा मेहनत करते हो, मजदूरी करते हो, फिर भी तुम्हारा बच्चा चड्डी बनियान में भटकता रहता है, सही से स्कूल पढ़ नहीं पाता है। और वो तेजस्वी नौवीं फेल, कभी एक कंकर नहीं उठाया होगा, एसी में आराम करता है, प्लेन में घूमता है। आखिर वो जनता की मोहब्बत है ना। क्यों घूमता है वो? कैसे घूमता है? बिना मेहनत किया। तुम मेहनत करके अच्छा ना पढ़ाने पे, तो बिना मेहनत किए क्यों? ये तुम्हारी वोट की ताकत है, लेकिन तुम लोग को समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे ना, ऐसी तुम मजदूर रहेंगे, तुम्हारे बच्चे भी गरीब ही रहेंगे, हमेशा तुम भी गरीब रहोगे। लालू क्या था लालू? आज उसका बेटा चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा है, क्यों? हमारी बेवकूफी की वजह से। हैदराबाद में एक ओवैसी साहब है, पता है, सिर्फ 7 एमएलए वहां का चीफ मिनिस्टर बाजू में आके हर काम के लिए ऐलान करके जाता है, एक हुक्म पे। क्यों? उनके पास ईमानदारी है, पावर है। लेकिन हम क्या करेंगे? 75 जो ये एक बात बताइए, बिहार में सिर्फ 2 ही पार्टी है नहीं, तो ये नीतीश कुमार और तेजस्वी की पार्टी है, चाहे बीजेपी है, और पार्टी नहीं है, बहुत सारी पार्टी है। लेकिन मुसलमान को क्या मालूम क्या हो जाता है कि हर पार्टी को बीजेपी का बी टीम नहीं बनाते, बस ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बनाते। मगर क्यों? मुसलमान को सोचना पड़ेगा ना। यहाँ पे हम 5 लोग हैं, ये 5 लोग है, ये 5 लोग काम करेगा, है ना। तो किसी को कोई तकलीफ, अगर मैं काम करने लगा तो मतलब इसको तकलीफ क्यों? सबकी रहे ना, सबको हक है ना। तो ये मुसलमान को सोचना पड़ेगा, कब तक तेजस्वी करोगे? तो आप हमारे चैनल के माध्यम से बता दीजिए, बिहार के जो मजदूर आदमी है, जो नारा जो लगाते हैं तेजस्वी, तो उसको क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि तुम नेता मत देखो, तेजस्वी को मत देखो, लालू को मत देखो, समझे ना, एक ईमानदार इंसान को देखो।
पहले के टाइम में तो सोशल मीडिया नहीं था ना, तो पता नहीं चलता था कौन क्या कर रहे हैं। अभी आज तुमको आंखों से दिख रहा है ना कि कौन कितना काम करता है, कौन कितना बोलता है। ऐसे लोगों का साथ दो ना। एक मुखिया गांव में खड़ा होता है, रहने के लिए कुछ नहीं रहता है, जब मुखिया बनता है तो क्या से क्या कर लेता है। तुम एक वोट को वोट मत समझो। तुम 500 रुपए के लिए अपना वोट बेच देते हो, तो यही 500 रुपए उसको 5 करोड़ का मालिक बनाता है। तुम यही 500 रुपए को नोट को लात मारो। तुम अपने वोट की कीमत को समझो, एक अच्छे इंसान को, ईमानदार को नेता बनाओ, तो देखो तो वही 500 जगह तुम्हारे 5,000 बन के तुम्हारे जेब में आएगा वापस। लेकिन इतना अगर से बिहार का आदमी सोच ले तो खैर बड़ा जो है कंपनी जो है बिहार में खुल जाएगा, लेकिन तो खुलेगा ना। एक बात बताइए, तेजस्वी के पास कितना कंपनी है ना जी, कितना है, पेट्रोल पंप में हर चीज है उसके लिए, लेकिन मजदूर के लिए क्यों नहीं, कुछ भी नहीं है। एक अच्छा एक बात बताइए, एक गरीब हमेशा गरीब क्यों रहता है? सिर्फ 2 चीज की वजह से, एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज। एक स्कूल अगर गरीब को मिल जाएगी, एक हॉस्पिटल मिल जाए, कभी गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि गरीब यही 2 चीज में मारा जाता है। एक अच्छे पढ़ाई के लिए पढ़ाई नहीं कर पाता है बच्चा, उसका गरीब मजदूर रह जाता है। एक अगर कोई बड़ी बीमारी बन जाए तो एक हॉस्पिटल में कर्जे लेके मर जाते हैं। ये देखिए, ये मेरे भाई, थोड़ा कैमरा इधर करिए, ये मेरे भाई देखिए कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। ये तेजस्वी का हॉस्पिटल में हुआ है, सरकारी हॉस्पिटल में। कितना खर्चा हुआ है? 70,000 रुपया खर्चा हुआ है। ये बेचारा लोन उठा के ऑपरेशन कराया है। कहाँ से कर भरेगा ये? क्या हुआ था आपको? कहाँ से भरेगा? मेरा छेद हो गया था अतरी में छेद हो गया था। अतरी में छेद हो गया था जी। तो कहाँ इलाज कराए थे? बम्बई में। बम्बई में कितना खर्चा हुआ था? 1 लाख रुपया खर्चा हुआ था। सोचिए, ऐसे आपको पूरे बिहार में कितने मिलेंगे? तेजस्वी को नहीं दिखता है? नहीं दिखेगा। सबको दिखता है। उसका एमएलए जो खड़ा होता है, जिसके लिए वोट मांगने जाता है, भीख मांगने जाता है, उसके एमएलए को नहीं दिखता है। सबको दिखता है, सबको दिखता है, लेकिन क्यों? लेकिन यही सब सबसे पहले कि जब तक हम बेवकूफ बने रहेंगे, ऐसे चूतिया नेता हमको बेवकूफ बनाते रहेंगे। ऐसे 9वीं फेल को 10वीं फेल को, ये क्या है? तेजस्वी क्या है? कुछ नहीं है। तुम्हारा वोट है, तुम ये ना, ये सबसे बड़ा पावर है। यही पावर तुम उसके हाथ में दो, उसके हाथ में क्यों दो? एक अच्छे इंसान के हाथ में दो। है नहीं है? लेकिन क्यों नहीं देंगे हम? तेजस्वी क्या? कुछ नहीं है। बस मेरा यही कहना है कि अभी भी समझ जाओ, अभी भी समझ जाओ। अभी देखो, कोई मरता रहेगा, कोई भूखा रहेगा, कोई प्यासा रहेगा, कोई कुछ नहीं आता है। अभी भी आप बिहार में जाइए, न्यूज बनाइए, सरकारी हॉस्पिटल में घूमिए, सरकारी स्कूल में घूमिए, है ना। हजारों गरीब मास्टर, कितना ये सरकारी मास्टर का कितना पगार है? कितना? 40-45 ऊपर है ना। क्या करता है वो? टांग पे टांग चला के बैठा रहता है, बच्चा खेलता रहता है। क्या है ये किसकी जिम्मेदारी है? कल बस वोट का टाइम आएगा तो हर घर दिखता है उसको। लेकिन जब कोई मजबूरी में रहेगा तो उसका घर नहीं दिखता है। जब सैलाब आता है तो घर नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। तो यही चीज है ना। नेता नहीं, नेता क्या है? नेता तो सोचता है कि हम लूटेंगे, लेकिन गरीब अपने आप को क्यों लूटवा रहा है? अभी भी समझो, समझे ना। मुसलमान का कितना नेता है? हर स्टेट में मुसलमान का नेता है, लेकिन फिर भी मुसलमान एकदम गरीब क्यों है? लेकिन मुसलमान को टिकट नहीं मिलता है भाई। क्यों? मुसलमान बेवकूफ है ना। जो अपना है, जो अपने लिए लड़ रहा है, उसको हम दलाल बता रहे हैं, बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। इतनी भी अकल हमको नहीं दी है समझने के लिए। जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक हमारा ऐसी हालत रहेगा, ऐसी 9वीं फेल 10वीं फेल जाहिल जपट नेता बन के हमको लूटता रहेगा और वो एसी में घूमता रहेगा। इसीलिए मेरे भाइयों से गुजारिश है, अभी भी आने वाला इलेक्शन है, अपनी पार्टी ओवैसी सबको मजबूत करो, ठीक है ना। ये नहीं बोल रहा मैं, ये नहीं बोल रहा कि ओवैसी साहब मतलब ये मुसलमान है तो उसका सब ईमानदार है, वो हक के लिए लड़ता है, सच के लिए लड़ता है, वो गरीबों के लिए लड़ता है, वो समझे कि ना। ऐसा अगर नेता रहेगा तो तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे बच्चे का भला होगा। अगर तेजस्वी जैसा नेता रहेगा तो हमेशा तुम्हारा सर्वनाश होगा और कुछ नहीं हो सकता। बस यही कहना। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा देखे हैं कि एक बिहारी और यूपी वाले के अंदर, बिहार के जो दरभंगा इलाके के जो रहने वाले हैं, कितना जज्बा है और कितना खुन्नस है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपने अंदर जो है फीलिंग पैदा कीजिए, क्योंकि फिर से चुनाव आने वाला है और जगह जगह जो है प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है, जगह जगह प्रोग्राम चलाया जा रहा है और हर जगह जो है हर विभाग के आदमी, हर पार्टी के आदमी है। लेकिन आप 200-500 रुपया के ऊपर नहीं बिकिए, क्योंकि ये जो है नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन आप लोग का और आप लोग के बच्चे लोग का भविष्य खराब हो रहा है। क्योंकि बिहार को छोड़ करके यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, लेकिन आप देखे हैं कि कैसा हालात 1 लाख रुपया से ऊपर इलाज में लगाया है, लेकिन इसको देखने वाला सुनने वाला कोई नेता नहीं है। क्योंकि नेता लोग सिर्फ नजर आते हैं तो सिर्फ चुनाव के समय में नजर आते हैं। अगर से आप रास्ते से गुजर रहे होंगे, अगर से कोई नेता होटल में बैठा रहेगा तो बिना पहचान के भी पहचान बना लेता है, क्योंकि उसको एक वोट लेना रहता है। लेकिन अगर से बिहार के प्रवासी मजदूर अगर से जो कहलाते हैं, अगर से वो एक एक वोट का अगर से कीमत समझ जाए तो अच्छे अच्छे नेता और अच्छे अच्छे जो विधायक जो है उसको भी उखाड़ के फेंक देंगे। लेकिन अगर से एक तय आप लोग कर लेंगे अगर से बिहार के अंदर, तो तेजस्वी हो चाहे तेजस्वी से और भी अच्छा कोई
कैंडिडेट उम्मीदवार हो तो आप उसको भी आप जो है तो एक बार मौका जरूर दीजिए, क्योंकि बिहार में जो है इससे पहले लालू प्रसाद थे, अब जो चला ही रहे हैं, लेकिन ये सब पर भी जो है आप लोग नजर रखिए, ताकि बिहार का जो आदमी मजदूरी कर रहा है बाहर और इतना धक्का पे धक्का खा रहा है ट्रेन में और मजदूरी करने के बावजूद भी खुशहाल नहीं है, तो ये जिल्लत की जिंदगी जो बाहर जी रहा है, अगर से कोई अच्छा उम्मीदवार को अगर से आप लोग सपोर्ट करते हैं बिहार में, तो हो सकता है कहीं बड़ा फैक्ट्री खुल जाए, बड़ा कारोबार खुल जाए, तो बिहार में बिहारियों के लिए मजदूरी करने का मौका मिलेगा और बिहार में अपना इनकम कमा करके अपने बाल बच्चे की परवरिश करेगा। जो बाहर का जो है सफर करना जो है उसको जो है पसंद नहीं करना, क्योंकि अपना बिहार में ही अपना मजदूरी करके अपने घर परिवार को चला सकेगा। जी।